को स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, सोचें कि अगर एक माँ क्या करे, दो बच्चों के दरमियान जो कोई भी यानी कि या पैसों की तकसीम हो गई या कोई भी खिलौना हो गया, यानी कि 2 खिलौने लेके आई या 3 खिलौने लेके आई, वो बराबर हिस्सों में डिवाइड ना करे तो क्या होगा? क्या वो बच्चे खुश रहेंगे? तो इसी सवाल का आज हम इस वाले टॉपिक में क्या करने वाले हैं, जवाब तलाश करने वाले हैं। और इसको पहले लेके चलते हैं एक स्टोरी के तहत कि एक माँ होती है, वो कहीं बाजार से क्या लेके आती है, खिलौने वगैरह लेके आती है। तो 2 टोकरियां पड़ी हुई होती हैं, एक टोकरी में कोई यानी कि हाफ का जो हाफ जो खिलौने तो उधर रख देती है, हाफ उधर रख देती है। बाई चांस से एक खिलौना किसी यानी कि एक बहन के पास जाता चला जाता है। तो बस फिर क्या होता है, क्या होने वाला है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बैठे रहेंगे तो आपको एक अच्छे तरीके और एक अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा और एक अच्छा नॉलेज लेके जाएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? एरर इन माइटोसिस। माइटोसिस जो हमने पढ़ा था उसमें भी गलतियां होती हैं। जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें भी गलतियां होती हैं। समटाइम बाज़ औक़ात क्या होता है, समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ किसका प्रोसेस? माइटोसिस गोज गलत चला जाता है बाई चांस। वो कैसे गलत चला जाता है वही देखने वाले हैं हम। कि हमने पढ़ा था कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, एनाफेज के दौरान होता क्या है? हमेशा एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर, चाहे क्रोमोसोम हो चाहे सिस्टर क्रोमेटिड हो, उन को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज, अब एनाफेज के दौरान क्या होता है? किसके एनाफेज? माइटोसिस का पार्ट है। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज किसका बेटा? एनाफेज ऑफ माइटोसिस क्या होता है? जो हमारे पास क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट spread from each other, एक दूसरे से वो अलग नहीं होते हैं। क्या होता था बेटा? ये सेल हो गया, ये उसका क्या हो गए? ये उसका सेंट्रोसोम हो गए। समझ आ गई? अब यहां से क्या निकलना है? स्पिंडल फाइबर निकलने थे। समझ आ गई? अब यहां पर क्या होता था? जो क्रोमोसोम्स थे उनको क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। समझ आ गई मेरे बच्चों? इस तरह से क्या किया जाता था? उनको अलग किया जाता था। एनाफेज, ये कौन सा फेज है? एनाफेज। इसके दौरान अब उनको अलग अलग किया जाता है एनाफेज के दौरान। अब क्या होता है? वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ये एक क्रोमोसोम्स हो गया, ये आपस में क्या है? ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या है? दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे होता क्या है? जैसे ये सेपरेट होने वाले, सेपरेट हुए, अलग हुए, यहां से अलग हो रहे थे, बाज़ औक़ात स्पिंडल फाइबर जो होता है डिटैच हो जाता है इसी से। क्या हो जाता है? स्पिंडल फाइबर डिटैच हो जाता है इसी से। अब अलग हो गया स्पिंडल फाइबर, तो ये किधर जाएगा? ये इसके साथ चला जाएगा। समझ आ गई? एक सिस्टर क्रोमेटिड उसके साथ चला जाएगा। समझ आ गई? अब यहां से
अब कितने जाने थे, इधर भी जाने थे 46, इधर भी 46 जाने थे, माइटोसिस की डिवीजन थी। तो अब क्या होता है, जब यहां से डिटैच हो तो क्या चला गया, वहां पर तादाद में ज्यादा चले गए। जैसे कि बच्चे वो मां लेके आई थी खिलौने से, एक की टोकरी में ज्यादा चले गए, तो इसी तरह एक डाटा सेल के पास क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये कि ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये सेपरेट नहीं होते, यहां से सेपरेट नहीं होते, बल्कि क्या रह गए हैं, इसी के साथ अटैच रह गए हैं। समझ आ गई, इसी के साथ क्या रह गए हैं, अटैच रह गए हैं। अब क्या हुआ था, वन हैव एक्स्ट्रा बट अदर हैव नन, या अदर हैव अदर डू नॉट रिसीव सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या होता है कि एक सेल एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड ले लेता है, सिस्टर क्रोमेटिड एक एक्स्ट्रा ले लेता है, जबकि एक अब यहां से कुछ नहीं बचा, मतलब कि ये क्या रह गया, खाली रह गया, नन रह गया। डू नॉट रिसीव क्रोमेटिड सिस्टर क्रोम एंड, या डू नॉट रिसीव, या क्या लिख सकते हैं हम बेटा, नन, यानी कि इसके पास ये खाली रह गया, ये वाला कोई सिस्टर क्रोमेटिड रिसीव नहीं करेगा। अब होगा क्या, ये होगा किस टाइम होगा, या तो बेटा हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो ये काम करवा सकती है, या बेटा कोई वायरस आके अटैक कर सकता है हमारी बॉडी के ऊपर, तब ये हो सकता है। समझ आ गई। अब जब वायरस ने आके अटैक किया, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, या दूसरी और काजेज थी, उसने आकर मिटोसिस के अमल को किया डिस्टर्ब। मिटोसिस के अमल को डिस्टर्ब कब करेगा, जब मिटोसिस में इफ the genes if the gene that regulate the mitosis, वो जीन होता क्या है बेटा, हम पढ़ चुके हैं, जीन होता है स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा, रेगुलेट मीन कंट्रोल भी इसको बोल सकते हैं, मेंटेन करके चलता है। अब वो जीन जो माइटोसिस के अमल के इस इनके एनाफेज को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तो क्या हुआ, अब वो क्या हो गया है, if the genes that control or regulate the mitosis are muted, अब वो म्यूटेड मतलब क्या है बेटा, मीन चेंज, अब वो चेंज हो गया है। ठीक है बेटा, अब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई है, अब वो इसको कंट्रोल करना छोड़ गया है, एनाफेज के प्रोसेस को, मिटोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करना छोड़ गया है। तो अब जब कंट्रोल करना छोड़ गया है तो होगा क्या, अब कंट्रोल करना छोड़ गया। अच्छा बेटा, अब इसकी तारीफें यूं भी लिख सकते हैं कि अब ये जो चेंज हुआ है जीन, ये क्रोमोसोम्स भी चेंज हो सकता है, चेंज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या मौजूद होते हैं बेटा, जीन मौजूद होते हैं, और जीन किस मौजूद होते हैं बेटा, डीएनए में मौजूद होते हैं। इन सारों में तब्दीली को बोलते हैं हम म्यूटेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स आर चेंज्ड इज कॉल्ड द म्यूटेशन। अब उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहने वाले हैं म्यूटेशन। अब यहां पर होगा क्या, म्यूटेटेड हो गए, ठीक है, म्यूटेटेड अब चेंज हो गए, वो जीन चेंज हो गया जिसने इसको कंट्रोल करना था, तब्दील हो गया। अब ये अपनी मर्जी से क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, अपनी मर्जी से क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। अब क्या होगा, द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड,
अब सेल क्या बनेगा, पहले कितने मिटोसिस के में बनते थे सेल, 2 बनते थे। अब कोई पता नहीं है क्योंकि इसको जीन जो इसको कंट्रोल कर रहा था वो चेंज हो चुका है। अब ये अपनी मर्जी से डिवाइड होते रहेंगे, कोई पता नहीं, इसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अब सेल नहीं पता कितने बनाएगा सेल आगे जाकर, नहीं पता आगे उसके क्या होने वाला है। जिस तरह बेटा अब माँ ने खिलौने उसके टोकरी में एक खिलौना ज्यादा रह गया तो क्या हुआ, घर में अजाब बन जाने वाला होता है, वो आपस में लड़ेंगे, तहस नहस कर देंगे एक दूसरे का। इसी तरह अब सेल के साथ भी यही प्रोसेस होने वाला है। अब नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, कितने सेल्स आगे बनेंगे, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, वो बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे, यही भी इसी तरह आगे अपनी रेप्लिकेट यानी कि तादाद बढ़ाते रहेंगे, रेप्लिकेट करते रहेंगे। यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, इसको हम कहते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं हम इसको, कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब ये अनकंट्रोल, ये तकसीम होता रहता है, तकसीम सेल होते रहते हैं, बहुत सारे सेल बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब जब बहुत ज्यादा सेल बन जाते हैं देन क्या बनता है, मासेस ऑफ सेल बन जाता है, सेल का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा हम जिसको ट्यूमर बोलते हैं, मीन के रसोली। ठीक है बेटा, कि बेटा इंसानों में रसोलियां पैदा होती हैं, आपने सुना हुआ होगा। तो वो रसोली क्या है, दरअसल ट्यूमर है। सेल ने बहुत ज्यादा आपस में मास इकट्ठा किया होता है, बहुत ज्यादा ढेर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम क्या बन जाता है, ट्यूमर हम उसको कहते हैं। अगर बेटा जिस जगह सेल्स बने हैं, जिस जगह कैंसर हुआ है, जिस जगह अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हुआ है, if these cells, ठीक है बेटा, if these cells stay at their original location, जिस जगह सेल्स बने हैं, डिवाइड हुए, कंटिन्यू टू डिवाइड हुए, उसी जगह रहें, उसी जगह रहें, इधर उधर बिखरे नहीं, देन उसको हम क्या बोलते हैं, उनको नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का नाम देते हैं हम उसको। समझ आ गई। अगर ये क्या करें, इफ these cells मिग्रेट कर जाएं एंड invade other tissues और कॉल, इसको फिर क्या कहेंगे हम, इसको हम नाम देंगे, फिर किसका नाम देंगे हम, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या नाम देंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देंगे। और इसी को दरअसल क्या बोला जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को दरअसल कैंसर ही बोला जाता है। समझ आ गई। मैं समझाता हूं अभी क्यों बोला जाता है। इसी तरह बेटा अगर कोई भी डिजीज स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, देन हम उसको क्या नाम देते हैं, देन हम उसको नाम देते हैं मेटास्टेसिस। क्या नाम देंगे, मेटास्टेसिस। अरे बेटा जो कैंसर होता है, कैंसर दरअसल कैंसर उस बीमारी को आपने देखा होगा, किसी बंदे को कैंसर हो गया, पांव से कैंसर स्टार्ट हुआ, पांव से आगे वो क्या करता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। यही फैलने के अमल को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। अब बीमारी एक कैंसर एक बीमारी है, वो फैल रही है, उसी को क्या कहेंगे हम, मेटास्टेसिस कहेंगे। अब कैंसर कौन सी बीमारी, हमने किसको कहा था, जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, मीन्स क्या, इफ द सेल कंटिन्यू मिग्रेट। अब ये सेल क्या होता है, पांव से शुरू होते हैं आगे, इसी तरह बेटा टखने तक, टखने से फिर घुटने तक, यूं वो क्या करते रहते हैं बेटा, आगे अपनी बीमारी को स्प्रेड करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। और उस बीमारी का नाम क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। क्या नाम होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, कैंसर। हाँ इसको कैंसर नहीं बोल सकते, हाँ कैंसर की किसी शाज़-ओ-नादिर टाइप्स में आता है बिनाइन ट्यूमर, के इसको भी शाज़-ओ-नादिर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो नुकसानदेह नहीं होते। जैसे बेटा किसी को रसोली होगी,
रसौली होगी तो उसे कोई मसला नहीं होता, रसौली मसला नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मेरे जिगर में रसौली होगी, लीवर में रसौली होगी, तो वो क्या करेगी, वहां पर रसौली बनेगी तो खुद बजाते खुद रसौली वो क्या है, नुकसानदेह नहीं है। वो क्या करेगी, जैसे उसका साइज बड़ा हुआ, जैसे जैसे रसौली सेल की डिवीजन बढ़ती गए, सेल बढ़ते गए, देन क्या होता है, जैसे ही सेल बढ़े देन वो क्या करते, उसके बढ़ने की वजह से और आर्गन क्या होते जाएंगे, आपस में जैसे ही प्रेस होंगे तो उनका फंक्शन डिस्टर्ब होगा। बजाते खुद ट्यूमर वो नुकसानदेह नहीं होती है। यहां तक बड़ा क्लियर हो गया होगा। अगेन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कौन सा, एरर इन माइटोसिस, माइटोसिस में गलतियां। क्या अभी हमने देखा कि अब क्या हुआ, मां ने जब वो खिलौने बांटे थे, वही आपने स्टोरी सुन ली है। उसी के बाद होता क्या है कि प्रोसेस क्या हो जाता है, एरर इन जो माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस में गलतियां में माइटोसिस का अमल गलत चला जाता है। ठीक है, गलत चले जाने के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, ये एनाफेज जो होता है माइटोसिस का, उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग-अलग होने होते हैं, वो क्या होते हैं, बाज़ औक़ात किसी पोजीशन पर वो अलग नहीं हो पाते। मे भी बेटा वो पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी हो सकता है। 46 है, 46 के 46 एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है बेटा, इसी तरह वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते सिस्टर क्रोमेटिड। जब सेपरेट ही नहीं हो सकते तो देन क्या करेगा, एक के पास ज्यादा सिस्टर क्रोमेटिड चले जाएंगे, दूसरे के पास क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, नन रह जाएगा। अब ये कब किस वजह से होता है, या तो वायरस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कोई और काजेज हो सकते हैं जो ये काज करेंगे माइटोसिस के अमल को, या यही वायरस और अल्ट्रावायलेट करती क्या है, इन्हीं को कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है, वो जीन को चेंज कर देती है, उस जीन की मॉर्फोलॉजी, करैक्टर, फंक्शन को तब्दील कर देते हैं। जब वो जीन ही डैमेज हो जाता है, जब जीन ही डैमेज हो गया, फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, शक्ल सूरत उसकी चेंज हो गई, अब वो माइटोसिस के अमल को कंट्रोल नहीं करेगा। जब माइटोसिस के अमल को कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं होगा, देन वो क्या करेगा, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल डिवाइड होते ही रहेंगे। इवन के वो मास से ज्यादा सेल का बहुत ज्यादा ढेर बना देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं। अगर वही सेल बहुत ज्यादा तादाद में बढ़े लेकिन उसी जगह पे ही रहे, तो उसी जगह पे रहे, देन उसको क्या बोलते हैं हम, बिनाइन ट्यूमर। क्या नाम बोलेंगे बेटा उसको, बिनाइन ट्यूमर। इसी तरह बेटा अब ये जो सेल्स होते हैं वो दूसरी जगह इन्वेट कर जाएं, जिनकी माइग्रेट कर जाएं, दूसरे टिश्यूज को खाना स्टार्ट कर दें, अपनी बीमारी फैलाना स्टार्ट कर दें, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। दरअसल यही कैंसर होता है। ठीक है, किसी भी बीमारी के फैलने को, ना इवन के कैंसर नहीं, किसी दूसरी बीमारी के फैलने को भी हम क्या, कौन सा प्रोसेस का नाम देते हैं, मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर, एरर इन माइटोसिस। आपने देखा कि जब कोई कंट्रोल करने वाला किसी को नहीं होता, बच्चों को बाज़ औक़ात माँ बाप के पीछे से प्रेशर होता है, कंट्रोल होता है, माँ बाप को होल्ड होता है, तो बच्चे अच्छे तरीके से वार करते हैं। अब माँ बाप का कंट्रोल ही उठ गया तो फिर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, वो हाथ में नहीं आते, माँ बाप परेशान होते हैं। वो दरअसल माँ बाप की ही क्या होती है बेटा, गलती होती है कि वो उनको कंट्रोल करके नहीं रखते, शुरू से ही उनको क्या कर देते हैं, ऐश परस्ती में लगा देते हैं। समझ आ गई। और बेटा इसी तरह अगर आपने इसका मजीद बेटा, यानी कि आगे हमारा जो टॉपिक होगा आने वाला है, इससे आगे मायोसिस एक मोस्ट डिटेल लेक्चर होगा, तो उसके वेट में रहिए और आपके हर कंसेप्ट वहां पर क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। और अगर आपने माइटोसिस को नहीं देखा, उसको जाके देख लें बेटा, उसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो बेटा कहते हैं क्या है कि नॉलेज को शेयर करने से बढ़ाया जा सकता है, मीन्स के जो इल्म को फैलाता है वही कुछ सीखता है। अगर वीडियो बेटा यही वाला टॉपिक अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल लिखें, तो उसी के बाद उसको, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। और इस सीखने वाली जर्नी में मैं हूं आपका साथी सर शोएब। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।